दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप भी अमावस्या और पूर्णिमा पर करते हैं दान तो चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी इन चीजों का दान कभी मत कर देना, नहीं तो उल्टा आपके पितर आपसे नाराज हो जाएंगे, आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। जाने अनजाने में भी इन चीजों का दान कभी मत करना। दोस्तों क्या आप जानते हैं अमावस्या और पूर्णिमा पर जो व्यक्ति इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर की सुख समृद्धि चली जाती है, वो पूरी तरह से उल्टा बर्बाद हो जाता है। दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों में अमावस्या और पूर्णिमा 12 तिथियों का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि खास तौर पर सोमवार और मंगलवार और शनिवार की अमावस्या का काफी अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण करने से तथा गाय को ये एक चीज खिलाने से बहुत ही लाभदायक और फलदायक माना गया है। अमावस्या तिथि नियमित कार्यों के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। दोस्तों दान करना आवश्यक है। दान के बगैर ना तो आपका भला होगा और ना ही किसी भूखे प्राणी का। दान करना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आप बाकी कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नर्क नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते, जो कि भगवान शिव बताते हैं ये वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते। साथ में हम ये भी जानेंगे कि शिव महापुराण के अनुसार वो कौन सी वस्तु है जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, निश्चित रूप से दूर हो जाती है। दोस्तों आपसे एक विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे ओम नमः शिवाय महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों पहली चीज है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ख्याल रखना आवश्यक है, नमक डेले वाला होना चाहिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल साबुत नमक होता है, ये एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुत नमक कहते हैं। वह अगर आपको मिल जाए तो उसे अगर आप दान करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अब ये रिश्ता आपका किसी से भी क्यों ना हो, पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है और आए दिन कलेश होता है, झगड़े होते हैं और अगर नौबत तलाक तक पहुंच गई है तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देव अधिदेव हैं, वह आपके समस्त संकट को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे तो आपको यही कहेंगे कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। आपको वह कोई और देवता या फिर कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं और आप ये उपाय करें। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने को आपको कहूंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि आप बनने वाली बात नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को गुड़ सोमवार के दिन जरूर अर्पित करें। दोस्तों गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, माँ बाप का रिश्ता हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बस एक बात याद रखिएगा, किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी है तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज है तिल। तिल का दान करना। व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं परंतु जब इंटरव्यू पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल उनका साथ नहीं देता। जानकारी के बाद भी वह वहां से लौट आते हैं, हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दान आप काले या सफेद कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफी शुभ माना जाता है। दोस्तों अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी माँ जगदम्बा स्वरूप है
और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझे कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपका भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है कि आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। ये दोनों चीजें एक साथ जोड़कर इसलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति का खान पान का वैभव भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो शिव महापुराण में बताए गए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को आपको गेहूं चावल का दान जरूर करना चाहिए। लेकिन जब भी दोस्तों आप अन्न का दान करते हैं तो आपको एक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, वह भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों पूरे जीवन में आपको कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी भी वास नहीं करती है। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता है। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगते हैं। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह आप गरीबों को जरूर दान कर सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहता है। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि क्या आपको दान नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी वो 3 चीजें हैं जिसे आपको दान करने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों फटे हुए कपड़े कभी किसी को दान नहीं करने चाहिए। अगर टूटे फूटे जूते चप्पल पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। आपको ऐसे चप्पल जो इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, ऐसे चप्पल कभी दान नहीं करनी चाहिए। अपने घर की झाड़ू कभी भी दान में नहीं देनी चाहिए। माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर के बर्तन भी दान नहीं करने चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान नहीं करना चाहिए। इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों अगर आप किसी लड़की का कन्यादान कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर ले कि सामने वाले व्यक्ति गलत आचरण का ना हो। किसी गलत व्यक्ति को कन्यादान करने पर आपके लिए नर्क के दरवाजे खुल सकते हैं। आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए कन्यादान किसी नेक व्यक्ति को ही करें। शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्यादान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप सभी का धन्यवाद।